तो वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बहुत सी दुआएं की। तो उन दुआओं में एक दुआ ये भी थी कि रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, कि अल्लाह मेरी औलाद में एक ऐसा पैगंबर भेजना जिस पैगंबर के मकासद ये हों कि वो कुरानी आयात तिलावत करे, कुरान की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे और उम्मत की तरबियत करे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया। अल्लाह ताला ने दुआ की कबूलियत के नतीजे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और मकासद भी बतला दिए। इसलिए एक हदीस पेश करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नी अब्दुल्लाह लखातमुन नबिय्यीन व इन्ना आदम लमुनजदिलुन फी तीनतिही व सउनब्बिउकुम बि अव्वलि दालिक दावत अबी इब्राहीम व बशारत ईसा बि व रुया उम्मिल्लति रअत व कदालिक उम्महातुल अंबिया तरैना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, मैं उस वक़्त से अल्लाह का बंदा हूँ, मैं उस वक़्त से अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ। अभी आदम अलैहिस्सलाम मट्टी के पुतले की सूरत में थे। और फरमाया, मैं अपनी इब्तिदा तुम्हें बतलाता हूँ कि दावत अबी इब्राहीम, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की। और सूरह आल इमरान में अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ने दुआ कबूल की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासद बतलाए। तो ये मकासद कुरान से मुताल्लिक़ हैं। नंबर 1 तिलावत कुरान, कुरान की तिलावत। नंबर 2 कुरान का इल्म। नंबर 3 हिकमत का इल्म। और नंबर 4 तज़किया, कुरान के मुताबिक उम्मत की ज़िंदगियों को ढालना। तो लिहाजा जब कुरान नाजिल हुआ तो कुरान सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं था, कुरान सिर्फ मानी का नाम नहीं था, बल्कि कुरान जो नाजिल हुआ एक अजीम इनकलाब के लिए, एक बहुत बड़ी तब्दीली के लिए। यही वजह है कि जब कुरान नाजिल हुआ तो जो मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदार थे वो समझ गए कि कुरान सिर्फ अल्फाज पढ़ने का नाम नहीं है, कुरान सिर्फ अल्फाज के तर्जमा समझने का नाम नहीं है, बल्कि ये तो एक अजीम इनकलाब है कि जिस इनकलाब की वजह से हमारी सरदारी ख़त्म हो जाएगी, हमारी हुक्मरानी ख़त्म हो जाएगी, हमारा नाम मिट जाएगा। तो लिहाजा उन्होंने कुरानी इनकलाब के आगे बंद बांधने शुरू किए और मुख्तलिफ दायरों में उन्होंने कुरान की मुखालफत की। ये मौजू मैं इसलिए बयान करना चाहता हूँ चूँकि ये जलसा मदरसा का है, जहाँ कुरान की तालीम दी जाती है, कुरान पढ़ाया जाता है, यहाँ कुरान के हाफिज़ बनते हैं, आलिम बनते हैं। तो इसी हवाले से मैं ये मौजू बयान कर रहा हूँ। तो लिहाजा जब उन्होंने देखा कि कुरान तो एक अजीम इनकलाब है तो उन्होंने कुरान की मुखालफत शुरू कर दी। और ये मुखालफत मुख्तलिफ दायरों की सूरत में थी, मुख्तलिफ अंदाज में थी। कुरान की उन्होंने मुज़ाहमत की मुख्तलिफ दायरों में। पहला दायरा क्या था? इल्ज़ामात का, तानो तशनी का, मज़ाह का, कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ामात लगाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने मज़ाक उड़ाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने ताने मारे और बातें बनाते थे। और क्या कहते थे? वलीद बिन मुगीरा एक मरतबा कहने लगा कि लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, कि ऐसा क्यों नहीं हो गया कि ये कुरान तो चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, आप दौलतमंद नहीं थे, तो वो कहने लगा कि ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि ये कुरान मक्का और ताइफ के दो बड़े मालदार आदमी, उन पे कुरान उतरता। और इसी तरह इल्ज़ामात कैसे लगाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेहज़ा कैसे किया। एक मरतबा मुशरिकीन मक्का की मीटिंग हुई और मीटिंग में ये बात आई कि किस तरह कुरानी इनकलाब के आगे रुकावट डाली जाए, कुरान के इनकलाब को रोका जाए, उसके आगे बंद बांधा जाए। तो मशवरे में बातें चली, हर एक ने अपनी राय दी कि किस तरह रुकावट डाली जा सकती है। तो उस मीटिंग में एक राय ये आई कि माज़अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून मशहूर कर दिया जाए कि आप मजनून हैं, माज़अल्लाह आप दीवाने हैं,
दूसरी राय ये आई कि नहीं, आपको काहिन मशहूर किया जाए कि माज़अल्लाह आप काहिन हैं। तीसरी राय आई कि आपको जादूगर मशहूर कर दिया जाए। चौथी राय आई कि आपको शायर मशहूर कर दिया जाए। जब ये सारी आरा आ गई तो वलीद बिन मुगीरा कहने लगा कि देखो, अगर तुमने मजनून वाला इल्ज़ाम लगाया तो लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि दीवाना को लोग जानते हैं कि मजनून कौन होता है। और इसी तरह अगर तुम शायर मशहूर करोगे तो मैं बड़ा शायर हूँ, मैं जानता हूँ लोग कुरान को शेर नहीं मानेंगे, कुरान को अशार नहीं समझेंगे, ये तो एक अजीब कलाम है। और अगर तुम कहते हो कि जादूगर मशहूर कर दिया जाए तो ये इल्ज़ाम भी इतना नहीं चलेगा। हाँ, चूँकि रुकावट डालनी थी उन्होंने, आगे बंद बांधना था, तो इन सारी आरा में से वलीद बिन मुगीरा ने जिस राय को पसंद किया वो जादूगर होने की राय थी कि माज़अल्लाह आपको साहिर मशहूर कर दिया जाए। जब उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपका इस्तेहज़ा उड़ाया, तो अल्लाह ताला ने सूरह मुदस्सिर में इसका जवाब दिया। आयत नंबर 11 के बाद अल्लाह क्या फरमाता है, ज़रनी वमन खलक़्तु वहीदा वजअलतु लहू मालन ममदूदा वबनीना शुहूदा वमहदतु लहू तमहीदा थुम्मा यतमउ अन अज़ीद कल्ला इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा सउरहिक़ुहु सऊदा। अल्लाह ने बहुत सी आयात उतारी और काफिरों के इस प्रोपेगंडे का जवाब दिया, उनके इस्तेहज़ा का जवाब दिया। तो वलीद बिन मुगीरा ने साहिर के बारे में ये प्रोपेगंडा चलाया, आप पे इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उनका काम न बना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौका पर बाहर से लोग आया करते थे, पूरी दुनिया के लोग। आप वहाँ जाते, एक एक बंदे के पास जाते और कुरान का पैगाम सुनाते, कुरान के इनकलाब का तारुफ करवाते, तो इनके बंदे मुख्तलिफ जगह पे खड़े होते। दूर से कोई कह उठता कि जी इसकी बात ना मानना, माज़अल्लाह ये जादूगर है, इसकी बातों में ना आना। तो अल्लाह ने जवाब दे दिया, उनकी ये जो रुकावट थी कुरान इनकलाब के आगे, उनकी ये जो मुज़ाहिमत थी तानो तशनी की सूरत में, इस्तेहज़ा की सूरत में, ये उनके काम ना आई, यहाँ भी उनका काम न चला। फिर उन्होंने कहा कि माज़अल्लाह आपको मजनून मशहूर कर दिया जाए। अल्लाह ने इसका जवाब भी दे दिया। सूरह कलम की इब्तिदाई आयात हैं, अल्लाह फरमाता है नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह ने कसम उठाकर जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं है, आप दीवाने नहीं हैं। ये तो मुज़ाहिमत का पहला दायरा था। उन्होंने जो कुरान के आगे, कुरानी इनकलाब के आगे रुकावट डालने की कोशिश की। अगर आज के दौर में हम जायज़ा लें तो यही बात हमें सामने नज़र आती है। जो अहले कुरान हैं, जो कुरान की खिदमत में लगे हुए, जो कुरान की तालीम और ताल्लुम में लगे हुए, जो कुरानी निज़ाम के काम में लगे हुए हैं, तो आज उनका भी मजाक उड़ाया जाता है, उन पर भी तानो तशनी की जाती है, उन पर भी इल्ज़ामात की बारिशें होती हैं, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो वही मुआजना अगर करें तो आज हम उसी दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, जिस दौर से सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन गुजरे। दूसरा उनका दायरा मुज़ाहिमत का कौन सा था? मुदाखिलत का। मुदाखिलत कैसे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा आपकी मुखालफत में आ गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम देते, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते, तो आपके सगे चचा खड़े हो जाते, आपकी बात में मुदाखलत करते, आपके काम में मुदाखलत करते और आपको बोलने नहीं देते थे, आपको हक बात पहुंचाने नहीं देते थे। अगर आप किसी को कहते कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे, तो आपको बोलने नहीं दिया जाता था। अगर हम इस बात को देखें कि उस दौर में कुरानी इनकलाब के आगे जो दूसरी रुकावट थी, दूसरा दायरा था मुज़ाहिमत का, वो मुदाखलत का था। तो आज हम अपने माहौल को देखें, आज भी यही हाल है। अगर आप किसी इशू पर, किसी अहम मामले पर आप टीवी चैनल्स पे टॉक शो देखें, वहाँ पे क्या होता है, अब जैसे देख लें चंद दिन पहले, यही 3-4 दिन गुजरे हैं, क्या कुछ ना हुआ बड़े शहरों में औरत के आज़ादी मार्च के नाम पर, क्या बेहयाई ना हुई, कुरान का मज़ा उड़ाया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की तौहीन की गई। अब इस पर जब गुफ्तगू होती है टीवी चैनल्स पे, तो आपने देखा होगा, तजर्बा किया होगा, अगर किसी आलिम को बुलाएं, जब आलिम बोलने लगता है
दलाइल देने लगता है तो या तो एंकर बोल पड़ता है, मुदाखलत करता है ताकि कौम आलिम की बात न सुने, या वो जो मुकाबिल लिबरल बैठे होते हैं, यूरोप ज़्यादा तबका बैठा होता है, तो वो शोर मचाने लग जाते हैं ताकि आलिम की बात कौम तक ना पहुँचे, हक बात आवाम तक ना पहुँचे, और यूं शो कराते हैं कि आलिम को तो बात करने नहीं आती, उसने तो सही जवाब न दिया, उसने तो दलील से बात न की। हालांकि ऐसी बात नहीं, वो मुदाखलत करते हैं, बात करने नहीं देते। तो नबी सल्लल्लाहु के साथ भी यही मामला था। जब आप कुरान का पैगाम पहुंचाते तो आपके सगे चचा खड़े हो जाते, मुदाखलत करते, बीच में बोलने लग जाते, आपकी बात लोगों को सुनने नहीं देते थे। तो ये उनका दूसरा दायरा था मुज़ाहिमत का। इसमें भी उनको नाकामी हुई और आज भी इंशाअल्लाह इस किस्म के लोगों को नाकामी होगी। तीसरा दायरा क्या था उनका? कुरानी इनकलाब के आगे मुज़ाहिमत का बसूरत मुकाबला। उन्होंने मुकाबला किया। मुकाबला कैसे किया कुरान का? नज़र बिन हारिस, ये मुशरिकीन मक्का का बड़ा सरदार था, ये फारस के इलाके में आया, यहाँ बादशाहों के किस्से कहानियाँ की किताबें ख़रीदी और किताबें लेकर मक्का पहुँचा, और साथ उसने गाने बजाने वाली जो लौंडियाँ थीं उनको ख़रीदा, मक्का ले गया। अब मैं तवज्जो चाहता हूँ, मौजूदा दौर पर मैं इस तज़िया करूँगा मौजूदा दौर का और उस दौर का। तो नबी सल्लल्लाहु के कुरान के मुकाबिल नज़र बिन हारिस ने क्या किया? किस्से कहानी की किताबें ख़रीद लाया फारस से, और गाने गाने वाली लौंडियाँ ख़रीद लाया। मक्का में जाकर क्या कहता लोगों को? कहता कि देखो कुरान में भी तो वाक़यात हैं, कुरान में भी तो किस्से हैं, आओ मैं तुम्हें बादशाहों के किस्से सुनाता हूँ। अगर तुम कुरान सुनोगे तो तुम्हें पाबंदी करनी पड़ेगी, नमाज की पाबंदी, रोज़े की पाबंदी, ज़कात की पाबंदी, हज की पाबंदी, अखलाक की पाबंदी, हराम से बचने की पाबंदी, हलाल पर अमर पैरा होने की पाबंदी, बुराइयों से रुकने की पाबंदी, और नेक काम करने पर पाबंदी, यानी नेक काम करना है इसके पाबंद बन जाओगे तो ये तो तुम्हें बड़े मुश्किल होगी। तो कुरान में भी वाक़यात हैं, आओ मैं तुम्हें बादशाहों के वाक़यात सुनाता हूँ। फिर कुरानी तिलावत के तौर में कि कुरान की तिलावत लोग सुनते थे, सबसे पहला जो मदरसा था वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर में कुरान का मदरसा बनाया। आप कुरान की तिलावत करते थे, काफरों की औरतें, उनके बच्चे कुरान सुनने आते थे। नबी सल्लल्लाहु का मदरसा था दार अरकम, आप वहाँ कुरान की तालीम देते। तो लिहाजा इस नज़र बिन हारिस ने लोगों को कहा कि तुम कुरान की तिलावत सुनने जाते हो, आओ मैं तुम्हें गाने सुनाता हूँ, आओ मैं तुम्हें लौंडियों से गाने सुनाता हूँ, प्यारी आवाज़ में कुरान की तिलावत सुनकर क्या करते हो, आओ गाने सुनो। कुरान सुनोगे तो तुम्हें पाबंद होना पड़ेगा, तुम्हें पाबंदियाँ इख्तियार करनी पड़ेंगी। यहाँ गाने सुनो तुम्हें आज़ादी है, यहाँ बादशाहों के वाक़यात सुनो तुम्हें आज़ादी है, तुम्हें किसी चीज़ का पाबंद नहीं किया जाएगा। जब उसने कुरान के आगे ये मुज़ाहिमत का दायरा बसूरत मुकाबला इख्तियार किया, अल्लाह ताला ने इसका जवाब भी दिया। सूरह लुक़मान में अल्लाह फरमाता है वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वयत्तखिदहा हुज़वा। अल्लाह ने मुज़म्मत उतारी नज़र बिन हारिस की कि वो भी है जो लहवल हदीस खरीद कर लाता है कुरान के मुकाबले में। अब हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें, अपने मुआशरे का, कि आप अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया पर कुरान की बात थोड़ी होती है, गाने बजाने की बातें ज़्यादा होती हैं। अभी रमज़ान का महीना आ रहा है, क्या कुछ नहीं होता, रमज़ान के नाम पर रमज़ान की बेहुरमती की जाती है। बजाय इसके कि कुरान का तर्जमा पढ़ाया जाए, बजाय इसके कि कुरान की तिलावत लगाई जाए, वहाँ साज होता है, वहाँ पे गाने होते हैं, वहाँ पे बेहयाई होती है। नाम रमज़ान का है, हर टीवी चैनल पर रमज़ान का नाम इस्तेमाल होता है, लेकिन काम रमज़ान के बेहुरमती वाले। सेम वही मामला है जो नज़र बिन हारिस ने किया। दूसरी तरफ देखें, अब जैसे यहाँ कुरान की मजलिस है, कुरानी जलसा है, यहाँ की तादाद देखें, लेकिन अगर गाने बजाने का मामला हो, शादी के मौका पर जो गाने वालियाँ आती हैं, वहाँ पे जो खर्च किया जाता है, वहाँ लोग बगैर दावत दिए चले जाते हैं। इन जलसों के लिए तो मेहनत की जाती है, एक एक का दरवाज़ा खटखटाया जाता है कि आओ जलसा है, लेकिन जब गाने की मजलिस हो, जब बेहयाई की महफिल हो, वहाँ सब भागे चले जाते हैं। ये क्या चीज़ है? वही दौर जो कुफ्फार का माहौल था, मुशरिकीन मक्का का माहौल था कि नज़र बिन हारिस ने कुरान के मुकाबिल बादशाहों के वाक़यात की किताबें ले आया और कुरान की तिलावत के मुकाबले में वो लौंडियाँ ले आया, गाने वालियाँ। तो उसने कुरान का मुकाबला किया, अल्लाह ने जवाब दे दिया, तो उसको वो नाकाम रहा और कुरानी इनकलाब आगे बढ़ता रहा। इसी तरह चौथा दायरा मुज़ाहिमत का कुरान के आगे वो मुतालबा था। अबू जहल वगैरह आ गए सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर कहने लगे कि तुम्हारे सहाबा गरीब हैं,
अगर हमें बात सुनाना चाहते हो तो हम मालदार हैं, हम सरदार हैं, तो जब हम आएँ तो सहाबा आपकी मजलिस में नहीं होने चाहिए, गरीब आपकी मजलिस में नहीं होने चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ये मुतालबा रद्द कर दिया और अल्लाह ने कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आर्डर दिया कि आपने अपने आप को सहाबा के साथ बंद रखना है, आपने अपने आप को सहाबा के साथ रोके रखना है। अब देखो वो उनकी सोच थी, आज हम देखें यही मालदारों की सोच है, यही बड़े लोगों की सोच है कि दीन वाले गरीब, दीन वाले कमज़ोर हैं, हम बड़े हैं, मुकाबिल अपने आप को बड़ा समझते हैं। लेकिन याद रखो उस दौर में भी मुशरिकीन इसमें नाकाम हुए, आज उनकी रूहानी औलाद भी इसमें नाकाम होगी। इसी तरह कुरान के आगे 5वां दायरा कौन सा था, वो पेश